वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 3.2 के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, तो दोनों देखना। तो पार्ट 1 का मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ, आई बटन पर जाकर देख लेना। और वैसे मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो लास्ट में जाकर आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या है। इफ कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, कोस एक्स दे रखा है -3/5, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बात याद रखना, देखो एक्स जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब जो बाकी क्या है ना, यानी कि साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो निकालने हमें। अब वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखो बेसिक्स वाले पार्ट 1 में मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो फ्रेंड्स ये मजाक नहीं है, मतलब सिंपल में ये एक सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लोगे ना, सोना चांदी तोले, तो आपको ना एक सारे क्वेश्चन इस टाइप के आसानी से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इस ट्रिक में क्या है, देखो जो साइन, ये हमारा एस जो है साइन है, ये कोस और टेन। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। और कोस का अपोजिट होता है सेक। और टेन का अपोजिट कोट। तो इस तरीके से फॉर्मूला है, देखो साइन का होगा P/H, ठीक है, और कोस का होगा B/H, और टेन का होगा P/B। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? कोसाइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। ठीक है, और सेक का क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। और कोट का क्या हो जाएगा? B/P। तो ये हमारी एक सिंपल ट्रिक है, इसको हम यूज़ में लेंगे। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, साइन एंड कन्वेंशंस। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि साइन क्या लेने हैं हमें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसकी भी एक स्मॉल सी ट्रिक है। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सभी को पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये आपको पता होगा, ये 0 है, और ये हम लेते हैं π/2, यानी कि 90 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री को हम पाई लेते हैं, और ये होता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और ये होगा हमारा 2π। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमें अगर दे रखा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो भी हम आंसर निकालेंगे तो कोस नेगेटिव है। ये नेगेटिव कैसे आया? तो आपको अगर बेसिक वाली वीडियो देख रखी है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया, लेकिन नहीं देख रखी ना तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक लगती है फ्रेंड्स, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस ट्रिक में क्या है, देखो ए से हमारा क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, और एस जो है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉलेज है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पर जो ए है ना, इसका मतलब यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, ऑल, ए से ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या है? स्कूल, यानी कि एस, साइन और कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। अब ये इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर देखो इसने थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है ना हमें। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जब जो भी निकालेंगे सारे साइन कोस टेन जो भी निकालेंगे हम, तो उनका ये भी तो साइन देखेंगे ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो इस तरीके से ही देखेंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। तो जल्दी बता देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट देखो 2 है ना, तो यानी कि टेन और कोट, टेन कोट निकल। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो 10 कोट है ना, तो यानी कि 10 कोट हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो फ्रेंड्स यही मैं बताना चाहता था, देखो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है हमें, तो यहाँ पर हमारे 10 और कोट को छोड़ के सारे नेगेटिव आंसर आया है, देखो इसलिए नेगेटिव आंसर आया है हमारा कोसेक्स। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं आगे वाले को, आने वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो सी है, यानी कि क्या होगा? कोस और कोस का अपोजिट सेक। तो यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो सिंपल से ना हमें सिर्फ ये 4 बातें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो फ्रेंड्स देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है? कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5। और हमें क्या निकालना है अब यहाँ से? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो हमारा इसका काम है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है इसके अलावा। तो 5 कौन कौन से? साइन, टेन, है ना। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? देखो यहाँ पर ना सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है यहाँ पर? देखो कोस एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो ये हमारा क्या है? B/H है। ठीक है,
तो हमारा बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, और ये जो साइन है नेगेटिव, इसे नहीं लेना क्योंकि ये इसकी वजह से लग रहा है क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, देखो बेस है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम साइन एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो यहाँ से हम p/h निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिएगा, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं साइड में ही। तो फ्रेंड्स आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस कर दो और आंसर क्या आएगा हमारा, ये रूट में है। तो यहाँ से हमारे आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फटाफट करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5 है, तो 25 हो जाएगा। 25 में से बेस क्या है हमारा 3 यानी कि 9, और 25 में से 9 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा, और रूट 16 क्या होता है हमारा 4। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, 4 है, ठीक है। तो ये आपको करके दिखाना होगा वैसे आंसर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने साइड में कर लिया। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया है, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है 5 है, तो यहाँ से हमारा ये हो चुका है कंप्लीट साइन एक्स। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे साइन है हमारे पास, कोस है, तो हम tan निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि tan x का फॉर्मूला क्या होता है। अब tan x को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो p/b है ना, तो यहाँ से फटाफट हो जाएगा। तो p/b क्या होगा, देखो हमारा परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, और बेस क्या है हमारा p/b है ना, तो बेस क्या है हमारा यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर क्या हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 4 क्या होता है p/b होता है, तो बेस क्या था हमारा 3, 4/3 आ जाएगा। तो tan x भी हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे कोसेक x। तो कोसेक x का क्या होगा, तो सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, अगर हम ये इस वाले मेथड से भी ना करें तो कोसेक x सबको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो यहाँ से h/p हो जाता है ना, तो यानी कि 5/4 हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, सेक x। सेक x किसका होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें देखो लास्ट में ये सब करने के बाद है ना, हमें देखो कोट रहेगा, अभी रुक जाओ, इन सब के बाद हमें साइन भी लगाने सबके आगे, ठीक है। तो कोट एक्स और निकाल लेते हैं, कोट एक्स किसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 3/4। तो यहाँ से हमारे 1 2 3 4 5 6 सारे हो चुके कंप्लीट। तो अब हम देखो यहाँ पर साइन लगाएंगे। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है इसने, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो tan और cot पॉजिटिव रहने देते हैं और बाकी सबको नेगेटिव कर देते हैं। साइन भी नेगेटिव में आएगा, कोसेक भी, सेक भी। तो यहाँ से हमारे आंसर आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 7 भी सेम इसी टाइप का है। इसमें देखो कोट एक्स दे रखा है हमें, ठीक है, और इसमें दे रखा है एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फ्रेंड्स अब याद रखना है, यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए हमारा कोट भी जो है नेगेटिव है। तो याद रखना साइन और कोसेक को हमें पॉजिटिव लेना और सबको नेगेटिव। तो ये वाला करते हैं। अब देखो कोट एक्स हमें दे रखा है 5/12 है ना, तो कोट एक्स में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारा b/p यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा बेस है वो क्या है 5 और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 12 है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक और इजी तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा कोट एक्स दे रखा है ना 5/12, तो यहाँ से हमारा tan x क्या हो जाएगा, tan x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 12/5 हो जाएगा हमारा, और वो क्या आएगा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक थी ताकि जल्दी हो जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है b² + p²। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, क्या आएगी हमारी 25 + 144 अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 549 यानी कि 4 और 2 6 169, और 169 ना सभी को पता है किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो हाइपोटेन्यूज हमारी निकल चुकी है 13। तो यहाँ से फटाफट निकाल सकते हैं हम आंसर अपना इजीली। तो यहाँ से हमारा कोट एक्स भी tan x भी आ चुका है, कोट एक्स भी हमें पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हम साइन x निकाल सकते हैं। अब जो पॉजिटिव ले लेना हमें वो पहले निकाल लेते हैं हम, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें साइन एक्स और कोस एक्स पॉजिटिव लेने हैं, तो साइन एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। साइन एक्स का फॉर्मूला देखो पी बाई एच होता है, तो पी क्या है हमारा, यानी कि 12 है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है 13, तो 12/13 हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव लेंगे साइन और कोसेक को छोड़ के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स निकाल लिया, अब कोस एक्स भी निकाल लेते हैं, हम इसी पेज पर कर लेते हैं। तो कोस एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल है ना वो, तो 13/12 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से हमने 4 तो निकाल ली हमने, एक क्वेश्चन में दे रखा था कोट एक्स, और 3 हमने और निकाल लिए, तो 4 हो चुके, 2 बचे हैं हमारे, कौन कौन से, कॉस और सेक। तो हम कॉस निकाल लेंगे ना, तो सेक अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हमारा कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स का फॉर्मूला देखो सबसे पहले b/h है ना, तो यहाँ पे हमें b/h का लगाना है। बेस हमारा 5 है और हाइपोटेनस क्या है हमारी 13, तो सिंपली यहाँ से हमारा कोस एक्स भी आ चुका है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव है हमारे, लेकिन ये हमारा जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब वैसे ही सेक एक्स निकाल लेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल 13/5, और ये भी नेगेटिव आएगा। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 के सारे हमने ये कर लिए, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 8 हमने नोट डाउन कर लिया है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 13π/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखते हैं। आप सबको साइन π/6 की वैल्यू पता होगी, π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की सभी को पता होगी क्या होगी, 1/2 होती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, साइन 13π/3। अब वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इन स्मॉल वैल्यूज़ का ही जो हमने याद कर रखी है उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब वो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम देखो, मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ सबसे आसान है और वो किसी ने नहीं बताई होगी आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट कर लेनी है। सबसे पहले देखो हम, पाई हमारा होता क्या है, 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पर सिंपल हम 180 डिग्री पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपली हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 6 18। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो साइन 13 × 6 कर देंगे सबसे पहले हम, और ये हमारा हम डिग्री में ले लेंगे अब इसे। तो यहाँ से हम 13 × 60 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 13 6 78 और 0, तो यहाँ पे हम 780 डिग्री आ गया हमारा। अब साइन 780 डिग्री आ गया ना, अब यहाँ से बहुत आसान हमारा हो गया क्वेश्चन। कैसे, देखो हम इसे क्या करेंगे ना, 90 से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिक आपने पहले नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये क्या, हम यहाँ पर 90 से डिवाइड करेंगे ना इसे। अब देखो ये पहले देखो 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर किससे होगा ये हमारा, तो यहाँ पे हम 9 8 जा 72 यानी कि 90 × 8, तो 72 होता है, तो यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 9 0 भी तो है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो 8 में से 2 किया तो 6 बचेगा, तो ये हमारा आ गया 60 रिमाइंडर में। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, तो इसे इसी तरीके से लिखना है, देखो 90 × 8 + 60, तो हमारा ये आएगा ना 780 डिग्री। तो इसी को हम इस तरीके से लिख देंगे, देखो 90 × 8 + 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारा साइन जो है अभी हमारा चेंज होगा या नहीं होगा। तो क्या बताया था, देखो यहाँ पर हमने कि जो हमारा होता है π/2 होता है सबसे पहले, तो हमने नहीं बताया था साइन हमारा चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये हम कैसे बताते हैं, अगर हमारा इस वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2, और ये होता है हमारा पाई, और ये होता है हमारा 2π। तो मैंने ये बताया था जब हमारा इस लाइन पे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पर देखो 90, तो 90 हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब इस लाइन पे है नहीं, कैसे पता लगाएंगे, ये ट्रिक है। यहाँ पर 8 है ना, तो देखो 1 एक बार 90 डिग्री आ गया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर देखो इस वाली लाइन पे आ रहा है, 2π पे आ रहा है, और इसमें देखो क्या ऐड करना है हमें, 60 डिग्री। तो हमारा क्वाड्रेंट तो पता चल गया हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमें साइन पता चल जाएगा, क्या साइन होगा यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, आंसर जो भी आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार कभी भूल ना जाओ तो इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और हमारा जो लाइन कौन से 90 डिग्री कौन से पे आया हमारा 8 है ना, तो यहाँ पर आया 2 पाई पे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा साइन साइन भी रहेगा। अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 60 है ना यहाँ पर लास्ट में, तो ये हमें यहाँ पर सिंपली पुट कर देनी है। अब हमारा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, √3/2 होती है ना। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव √3/2 आ गया हमारा साइन 13π/3 की वैल्यू। तो ये हमने निकाला है कैसे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाई अगर डिग्री में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम डिग्री में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसको फिर हम 90 से डिवाइड करेंगे। अब 90 से डिवाइड इसलिए किया है, देखो अब 90 पे अगर हमारा पता चल जाएगा ना कि कौन सी लाइन पे है। अब देखो यहाँ पर 8 है हमारा, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे गिनने में दिक्कत आएगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8, दो हमारा 2 पाई पे था तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यानी यहाँ पर 8 है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये इवन है ना एक, तो इवन नंबर पे ना हमारा चेंज नहीं होगा फंक्शन, और अगर ओड होगा तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, इवन में क्या होगा हमारा नो चेंज, और ओड में क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। और मैंने बताया है चेंज होगा, तो इससे पहले बेसिक वाली वीडियो में समझाया है कोस, जैसे साइन है तो अगर वहाँ पर ओड होता, ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इवन था इसलिए हमने चेंज नहीं किया, अगर ओड होता तो हम किस में चेंज कर देते, कोस में, ठीक है। तो यहाँ से हमने √3/2 वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8 समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, हमें कॉस दे रखा है -1710 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा डिग्री में ही है। और देखो यहाँ पर हमें ना एक फॉर्मूला होता है, जैसे डिग्री हमारा माइनस में है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया नहीं है, तो अच्छा वही हमारा एग्जाम्पल कर लिया हमने। तो अब मैं अब बता देता हूँ आपको फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला ये देखो ये है, यहाँ पर हमारा कोस है ना, देखो कोस -x होगा ना जब भी हमारा, तो हम उसे कोस x लिखेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ही है, NCERT में दे रखा है। और हमारा साइन -x होगा तो हमारा क्या होगा -sin x, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ कोस का करना है, तो अब हम कोस में कर लेते हैं जल्दी से। क्या होगा, यहाँ पर हम cos x ले लेंगे, यानी कि cos 1710 डिग्री, ठीक है। यहाँ सभी को क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले वाले तरीके से ही 90 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली 90 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 90 से डिवाइड करेंगे 1710 डिग्री को, ठीक है। 92 जब 180 होता है, तो यहाँ पे हम 1 से कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर 80, तो 9 9 से 81 होता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो हमने हमारा कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बच रहा, यानी कि 0 बच रहा है हमारा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो 90 × 19 + 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये हमारा क्या है, पहले देखेंगे ना फोर्स हमारा चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा देखो ओड है, ठीक है। तो ओड तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं साइन में। एंगल आपको पता है 0 डिग्री, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, देखो साइन 0 डिग्री हो गया ना, तो अब हमें देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखो हमें क्वाड्रेंट पता लगाना चाहिए ना, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है ये। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमारा ना, हम कुछ भी ले लें आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव ले पॉजिटिव ले। ये हमारी एक सिंपल सी ट्रिक थी, देखो क्योंकि देखो साइन 0 क्या होता है हमारा 0, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लगा भी देते हैं ना तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा cos -1710 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया, और ये वीडियो भी हो चुकी है कंप्लीट। हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।